नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। आज बात बेंगलुरु टेस्ट की। मोहाली टेस्ट जीतकर भारत 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रहा है श्रीलंका से। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी का शानदार आगाज किया है, शानदार शुरुआत की है, लेकिन मैच के हीरो रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा ने न सिर्फ 175 रनों की नाबाद पारी खेली, बल्कि मैच में 9 विकेट हासिल किए और मोहाली टेस्ट के बाद वो वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर मैदान पर उतरेंगे और बेंगलुरु में भारत कुल मिलाकर चौथा पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। भारत ने 2 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं और 1 डे नाइट टेस्ट मैच भारत ने एडिलेड में खेला है। तो बागों के शहर में भारत पिंक बॉल यानी गुलाबी टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। एक अच्छी बात यह है कि बीसीसीआई ने पूरी क्षमता के साथ स्टेडियम को खोल दिया है, यानी कोविड के बाद पहली बार मैदान पर दर्शकों के लिए, पूरा स्टेडियम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इस मैच का आप लुत्फ उठा सकते हैं। पूरी क्षमता के साथ स्टेडियम खोला गया है। हालांकि टेस्ट मैच में लोगों की दिलचस्पी कम ही होती जा रही है, बल्कि मैं कहूँगा, लेकिन भारत के सभी स्टार खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं और डे नाइट टेस्ट मैच इसीलिए किया गया है ताकि लोगों की दिलचस्पी इस मैच में बढ़े। और इसमें स्टेडियम पर 2018 में आखिरी बार टेस्ट मैच खेला गया था। काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, तो मेरे ख्याल से दर्शकों को मैच में आना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरेंगे। स्क्वाड में अक्षर पटेल की वापसी हुई है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपना 400वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जा रहे हैं। 400 या 400 से ज़्यादा मैच खेलने वाले हुए भारत के 9वें खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी तक उन्होंने कुल मिलाकर 44 टेस्ट मैच खेले हैं, 230 वनडे और 125 T20 मैच खेले। कोलकाता में साल 2019 में भारत ने पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। ईशांत शर्मा ने 9 और उमेश यादव ने 8 विकेट लिए थे। भारत पारी और 46 रनों से जीत गया था। लेकिन सबसे अहम बात मैच की थी, विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया था। 136 रनों की पारी खेली थी और सबसे अहम बात है कि वही विराट कोहली का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय शतक है। उस शतक के बाद वो कोई तिहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। पिछले 3 साल से, साल 2019 से कोई शतक वो नहीं लगा पाए। हालांकि इस दौरान उन्होंने 28 पारियां खेली हैं और 6 बार अर्धशतक बनाया टेस्ट मैचों में। और सबसे जो सर्वोच्च स्कोर रहा इस दौरान उनका 79 रनों का उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। भारत ने अपना दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में साल 2020 में खेला और उस मैच को भारत भुला देना चाहेगा, क्योंकि उस मैच में भारत की करारी हार हुई थी 10 विकेट से। हार तो अलग बात है, लेकिन भारत अपने न्यूनतम टेस्ट स्कोर पर 36 रनों पर ऑल आउट हो गए। तो उस टेस्ट मैच को, उस पिंक बॉल टेस्ट मैच को भारत अपने रिकॉर्ड से हटा देना चाहेगा, लेकिन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड हटते नहीं, मैचेस रिकॉर्ड में बने रहते हैं। और जो तीसरा टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच, भारत ने अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल खेला। फरवरी 2021 में यह मैच खेला गया। रोहित शर्मा ने 66 और नाबाद 25 रनों की पारी खेली थी। पहली पारी में 66 और दूसरी में 25 रन बनाए थे। अक्षर पटेल ने 11 और अश्विन ने 7 विकेट हासिल किए थे और भारत 10 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रहा। तो ये तीनों टेस्ट मैच, भारत के पिंक बॉल तीनों टेस्ट मैच 3 दिनों के अंदर खत्म हो गए और अहमदाबाद टेस्ट मैच तो सबसे छोटा टेस्ट मैच साबित हुआ। इस टेस्ट मैच में सिर्फ 842 गेंदें फेंकी जा सकी और 1935 से अगर हम हिसाब लगाएं तो ये सबसे छोटे टेस्ट मैच में 7वें नंबर पर है। भारत के टेस्ट के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह का कहना है कि भारतीय टीम ने अभी तक बहुत कम पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है और भारतीय टीम अभी अभ्यस्त हो रही है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर खिलाड़ियों को बहुत सारा सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है। हमने ज़्यादा पिंक बॉल टेस्ट नहीं खेले हैं, अब तक अभ्यस्त नहीं हो पाए हैं। हमें अपने खेल में कुछ बदलाव करने होंगे। रोशनी के अंदर फील्डिंग और बॉलिंग चुनौतीपूर्ण होता है। हम तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टेस्ट मैच के शुरू होने के पहले चाइनामैन कुलदीप यादव को स्क्वाड से निकाल दिया गया, रिलीज कर दिया गया।
उनकी जगह पिछले पिंक बॉल टेस्ट मैच के हीरो जिन्होंने 11 विकेट लिए थे अक्षर पटेल को स्क्वाड में शामिल किया गया। कुलदीप यादव की कहानी काफ़ी सैड कह सकते हैं। 2017 में उन्हें टेस्ट कैप मिला, उसके बाद से अभी तक 4 से ज़्यादा साल हो गए हैं, सिर्फ उन्होंने 7 टेस्ट मैच खेला है। आपको याद होगा कि सिडनी टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक टेस्ट मैच उन्हें खेलने का मौका मिला और श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड में वो शामिल थे। पहला टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं मिला और बगैर खेले उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। वो लंबे समय से बायो बबल का हिस्सा थे और इसीलिए उन्हें रिलीज किया गया है। बबल में रहना आसान नहीं होता, हर खिलाड़ी के लिए मानसिक स्वास्थ्य बेहद अहम है। तो बेंगलुरु टेस्ट में कई बदलाव हो सकते हैं टीम में, खास करके जयंत यादव को टीम में शामिल नहीं किया जाए, शायद स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाए। उनकी जगह अक्षर पटेल या मैदान की जो पिच की जो हालात थे उसको देखते हुए मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है। लेकिन कुलदीप यादव को बिना खिलाए ही स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, ये काफ़ी बीसीसीआई को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। अक्षर पटेल ने जब भी खेला है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत योगदान दिया है। वो घायल हो गए थे, अब फिट होकर वापस आ गए हैं। अभी टीम संयोजन पर फैसला लिया जाना है। आप सब जानते हैं कि जो टेस्ट श्रृंखलाएं खेली जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और भारत अपनी ज़मीन पर इस साल आखिरी टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। भारत को इस साल 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। एक भारत बेंगलोर में खेलेगा, 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश में खेले जाने हैं और एक टेस्ट मैच जो पिछली श्रृंखला का बाकी रह गया था इंग्लैंड में वो खेला जाना है। और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें 7 मैच भारत को खेलने हैं। अगले साल 4 टेस्ट मैच हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत को इस साल खेले जाने वाले सभी 4 टेस्ट मैच जीतने होंगे अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौर में बने रहना चाहता है। इस वक्त भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में 5वें नंबर पर चल रही है। तो उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट मैच को 3 दिनों के अंदर जीत जाएगा और रोहित शर्मा ने जो शानदार शुरुआत की है अपनी कप्तानी की वो आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और विराट कोहली से भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि 2019 के बाद जो जिंक्स बन गया है शतक को लेकर वो जिंक्स इस मैच में टूटे। बेंगलोर की पिच कैसी है वो देखने की बात होगी कि अभी तक पिच के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन मुकाबला श्रीलंका अगर अच्छी फाइट दे तभी मैच दिलचस्प हो सकता है। एक तरफा मैच अगर लगातार भारतीय टीम खेलती जाती है तो लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका अच्छी फाइट देगी, विराट कोहली शतक बनाएंगे और रोहित शर्मा अपने 400वें अंतर्राष्ट्रीय मैच को यादगार बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।